आजादी के आंदोलनों में एक समय ऐसा आया कि महात्मा गांधी की नीतियों से बहुतेरे युवाओं का मोह भंग हो गया था और वे कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्हीं में से एक था काकोरी कांड। दिन था 9 अगस्त 1925। नमस्कार, मैं रूप परमार, आपका मित्र, आपका सहयोगी, आज लेकर आया हूँ काकोरी कांड का इतिहास। आज हम आपको एक ऐसी ट्रेन डकैती के बारे में बताएंगे जिसने अंग्रेजी हुकूमत की कमर तोड़ के रख दी थी और पूरे देश में तहलका मचा के रख दिया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे काकोरी कांड के बारे में। काकोरी कांड एक ऐसी ट्रेन डकैती जिसने ब्रिटिश शासन की कमर तोड़ के रख दी थी। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाएं इससे पहले अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं। साल 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इस फैसले ने इस आंदोलन से जुड़े कई लोगों को रोष से भर दिया था। उन्हीं में से कुछ नाम थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और चंद्रशेखर आजाद। देश के हालात इन्हें परेशान करने लगे थे। क्रांतिकारी विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले इन क्रांतिकारियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर वतन को आजाद कराने की कसम खाई थी। लेकिन सवाल था कि क्रांति के लिए शस्त्र चाहिए और शस्त्रों के लिए पैसा, लेकिन ये पैसा आए कहां से? राम प्रसाद बिस्मिल जी को हालात परेशान कर रहे थे। एक बार राम प्रसाद बिस्मिल जी अपने साथियों के साथ लूट के लिए निकले, तभी अंग्रेजी शासकों को पता चल गई और उन्होंने अपनी नदी में कूदकर जान बचाई। और इसके बाद लोगों को लगा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल अब नहीं रहे। बिस्मिल जी करीब 1 साल तक भूमिगत रहे और भूमिगत रहने के दौरान उन्होंने कई किताबें और कविताएं भी लिखी। ये वो दौर था जब अंग्रेज हिंदू और मुस्लिमों के बीच फूट डालकर क्रांति को दबा देना चाहते थे। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल को अशफाक उल्लाह का साथ मिला और दोनों लोग क्रांति की आवाज बने। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि महात्मा गांधी की नीतियों से युवाओं का मोह भंग होने लगा था, तो वो युवा कुछ बड़ा करना चाहते थे और क्रांतिकारियों ने अपनी लूट की योजनाओं को बदलकर सरकारी खजानों को लूटने की योजना बनाई। काकोरी ट्रेन डकैती इसी दिशा में क्रांतिकारियों का पहला बड़ा प्रयास था और अशफाक उल्लाह खान ने कहा था कि इस ट्रेन डकैती के बाद हम ब्रिटिश शासन को चुनौती तो अवश्य दे सकते हैं, लेकिन इसके बाद हमारे क्रांतिकारी दल की दमन की शुरुआत हो सकती है। लेकिन कुछ क्रांतिकारियों का कहना था कि ये उचित समय है कि जब हम इस काम को अंजाम दें। और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी का साफ मानना था कि जो पैसा अंग्रेज यहाँ से वसूलते हैं वो भारत का पैसा है, वो हमारा पैसा है, वो हमारे लोगों का पैसा है, वो हमारे बीच रहना चाहिए। और इस प्रकार काकोरी में ट्रेन डकैती की योजना उस रात बहुमत से पास हो गई। 9 अगस्त 1925 की रात लखनऊ स्टेशन से पहले काकोरी की ओर ट्रेन बढ़ रही थी। तभी दूसरे दर्जे के कंपार्टमेंट में ट्रेन खींची गई और ट्रेन रुक गई और खजाने के बक्से को नीचे उतारा गया और राम प्रसाद बिस्मिल ने कुल्हाड़ी की चोट से उस बक्से के लॉक को तोड़ दिया और जितना पैसा अंग्रेज लेकर आए थे वो सारा पैसा संदूक में से निकालकर एक चादर में भरकर और उसको बांधकर वहां से क्रांतिकारी लेकर चले गए थे। ये कोई छोटा काम नहीं था। केवल 10 लोगों ने ऐसा काम करके दिखाया था कि ब्रिटिश शासन पूरी तरह से हिल गया था और इससे क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ा और शस्त्रों के खरीदने के लिए पैसा भी आ गया था। इतनी बड़ी घटना होने के बाद जाहिर है कि अंग्रेज शांत नहीं रह सकते थे। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी कि आखिर ये हो कैसे सकता है, और उन्होंने छापेमारी प्रारंभ कर दी। छापेमारी में एक क्रांतिकारी बनवारी लाल पकड़े गए और वे सरकारी गवाह बनने को तैयार हो गए और उसके बाद क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हो गई थी और साथ ही पुलिस ने इस घटना से जुड़े किसी भी व्यक्ति की सूचना देने के लिए इनाम की भी घोषणा कर दी थी। और 26 सितंबर 1925 की रात राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथ पूरे भारत से 40 युवा क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार किए गए सभी क्रांतिकारियों को लखनऊ जेल की बैरक नंबर 11 में रखा गया था और हजरतगंज लखनऊ में एक आलिशान बिल्डिंग में अस्थायी अदालत का निर्माण किया गया और सभी क्रांतिकारियों पर करीब 10 महीने तक लगातार
मुकदमा चला और ये एक ऐसा केस था जिसमें ब्रिटिश शासन हर कीमत में सजा देने पर आतुर था और ब्रिटिश शासन द्वारा इसके लिए करीब 10 लाख रुपए खर्च भी किए गए और मुकदमे के दौरान रामप्रसाद बिस्मिल जी ने अपनी पैरवी खुद की, लेकिन बाद में उनकी यह अर्जी रद्द कर दी गई और जैसा अनुमान था फैसला वैसे ही हुआ। जज हैमिल्टन ने फैसला पढ़ते हुए रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिरी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खान को फांसी की सजा सुनाई और इसके अलावा अन्य सभी को करीब 10 साल की सजा हुई। क्रांतिकारियों की मदद के लिए कुछ लोगों ने डिफेंस कमेटी भी बनाई थी और फैसले के खिलाफ अपील की गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तो कहते हैं कि अपनी अपील लिखने के लिए पंडित रामप्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर जेल में कुछ कागज और कलम मंगवाए थे, लेकिन अपील लिखने में तो कुछ कम ही कागज इस्तेमाल हुए थे, लेकिन बाकी कागज उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखने में इस्तेमाल किए। षड्यंत्र के लिए सबसे पहले राजेंद्र नाथ लाहिरी को फांसी दी गई और इसके बाद इस योजना के सूत्रधार रहे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई और कहा जाता है कि पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के लिए जेल के बाहर इतने लोग इकट्ठे हुए थे कि जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है। फांसी के बाद उनका शव उनके माता पिता को दे दिया गया। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी की शव यात्रा में करीब 1.5 लाख लोग एकत्रित हुए थे और उनका अंतिम संस्कार राप्ती नदी के किनारे किया गया था और इसके बाद ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद और अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद में फांसी दी गई और इस सब के बीच अंग्रेजों ने चंद्रशेखर आजाद को बहुत ढूंढा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जी कहीं भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आए। हालांकि 1931 में कैसे भी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गए, ये एक अलग कहानी है। वैसे जब कभी हम आजादी के संघर्ष की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें किसी का सहयोग कम, किसी का ज्यादा हो सकता है। किसी विचारधारा का पलड़ा भारी तो किसी का कम भी हो सकता है, लेकिन हमें अपनी विचारधारा के बीच इतना नहीं डूबना चाहिए कि हमें किसी और का संघर्ष दिखाई ना दे। इसलिए आजादी के संघर्ष में जब हम बात करते हैं तो हमें हर उस क्रांतिकारी की बात करनी चाहिए जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं या जिन पर बेहद ही कम बात होती है। काकोरी की घटना निश्चित रूप से आजादी में एक अहम चरण रही है। तो ये थी जानकारी इतिहास के पन्नों से काकोरी कांड के बारे में। तो दोस्तों, ये थी काकोरी कांड के बारे में छोटी सी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के माध्यम से किसी नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।